ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So मैं फयाज अहमद, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल फोर्ट रायचूर, आप सभी तलबा का संवेदा ई क्लासेस में खैर मुकद्दम करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आपकी 10वीं जमात की रियाजी की जो निसाबी किताब है उसके हिस्से दुवम से सबक नंबर 12 टिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमालात पढ़ रहे थे। तो पिछली जमातों ने है ना, हमने जो बुनियादी इस्तिलाहात हैं इस सबक से मुतालिक उसको हमने पढ़ा और कुछ सवालात को हमने हल किए। तो चलो आज की क्लास शुरू करने से पहले फिर से मैं उन्हीं बुनियादी चीज़ों को फिर से दोहराना चाहूँगा, क्योंकि हम इन बुनियादी चीज़ों को जितने बार हम उनका इयादा करेंगे, जितने बार हमें उन्हें दोहराएंगे है ना, वो हमारी प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए इस सबक का आज ये 5वां और आखिरी हिस्सा है। तो फिर से हम जो टिग्नोमेट्री की निस्बतें हैं उनका इयादा कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ का हम जितने मरतबा इयादा करते हैं तो वो उतनी अच्छी तरह से हम उनकी याद दहानी कर सकते हैं या उन्हें याद रख सकते हैं। तो एक कायम ज़ाविया मुसल्लस में आपको फिर से मैं उन्हीं नामों को दोहराऊंगा जो पिछली 2 क्लासों से मैंने आपको इयादा करवाते आ रहा हूं। तो एक कायम ज़ाविया मुसल्लस में जो कायम ज़ाविया होता है या 90 डिग्री का जो ज़ाविया होता है उसके मुकाबिल में जो ज़िला होता है उस ज़िले को हम वितर कहते हैं, और जो बाकी के 2 हादा ज़ाविये होते हैं जिस ज़ाविये के मुतालिक भी हम बात कर रहे होते हैं उसके मुताबिक बकिया 2 ज़िलों के नाम रखे जाते हैं। अगर हम ज़ाविया सी के मुतालिक यानी ज़ाविया सी को अगर हम थीटा से जाहिर करते हैं तो इस थीटा के हिसाब से है ना, ये जो उसके मुखालिफ में ज़िला होगा ये मुकाबिल ज़िला कहलाएगा, और थीटा से लगा हुआ जो ज़िला होगा वो मुतसिल ज़िला कहलाएगा। उसके बाद टिग्नोमेट्री की ये 3 निस्बतें हम ज़्यादा इस सबक में मुख्तलिफ सवालात को हल करने में हमें ये 3 टिग्नोमेट्री की निस्बतें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसका और एक मरतबा हम इयादा कर लेते हैं। और साइन थीटा है ना, साइन थीटा जिस ज़ाविये के भी हम बारे में बात कर रहे हैं उसका साइन थीटा ये होता है मुकाबिल ज़िला बटे वितर, और कॉस थीटा ये होता है मुतसिल ज़िला बटे वितर, मुतसिल ज़िला बटे वितर, और टैन थीटा होता है मुकाबिल ज़िला बटे मुतसिल ज़िला। तो इन निस्बतों को जितनी बार हम याद दहानी करेंगे, जितनी बार हम इसको रिकॉल करेंगे है ना, इयादा करते रहेंगे, उतने अच्छे से ये हमें याद होंगे। और साथ में इस टेबल को भी हमें याद रखना ज़रूरी होता है, जैसे हम पिछली 3 क्लासों में देख रहे हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ ज़ावियों का यानी टिग्नोमेट्री की निस्बतें और उनकी ये जो स्टैंडर्ड मुख्तलिफ ज़ाविये हैं उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साइन 0 की कीमत होती है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री होता है 1। इसी तरह कॉस 0 डिग्री होता है 1, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, और कॉस 90 होता है 0। इसी तरह टैन 0 की कीमत होती है 0, टैन 30 डिग्री होता है 1/√3, टैन 45 डिग्री होता है 1, टैन 60 डिग्री होता है √3, और टैन 90 डिग्री मारूफ नहीं यानी ये डिफाइन नहीं होता है। तो ये चीज़ें बारे बार हम इयादा करते रहेंगे तो ये हमें अच्छे से याद दहानी हो जाएगी। तो चलिए इन बुनियादी चीज़ों का फिर से इयादा होने के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछली 3 जमातों में हमने 10 सवाल हल किए थे, ये आज हमारा 11वां सवाल है।
तो सवाल दिया गया है, एक पतंग जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से जुड़ी डोर आरजी तौर पर जमीन पर एक नुक्ते से बांध दी गई है। डोर का जमीन पर झुकाव 60 डिग्री है। डोर की लंबाई मालूम हमें करना है, यह मानते हुए कि डोर में कोई झोल नहीं है। यानी एक पतंग है और वो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। और उस पतंग का जो डोर है, उस डोर को जमीन पर, है ना, किसी नुक्ते पर बांध दिया गया है, उस डोर को बांध दिया गया है। और वो डोर जमीन से कितना झुकाव रखती है? 60 डिग्री झुकाव रखती है। तो हमें यहां पर डोर की लंबाई कितनी होगी ये पता करना है या मालूम करना है। तो चलिए सवाल के मुताबिक हम शक्ल को उतारते हैं। तो एक पतंग, सवाल में हम पतंग के बारे में बात करें जिसकी ऊंचाई, है ना, जमीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है? 30 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है। तो यहाँ पे ए बी हमें पतंग का जमीन से ऊंचाई को जाहिर करता है और ये दिया गया है 60 मीटर। यानी पतंग की जमीन से ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। और इस ऊंचाई को हम जाहिर कर रहे हैं ए बी से। और जमीन पर कोई नुक्ता है, मान लीजिए सी, जिससे इस पतंग की डोर को बांधा गया है कुछ इस तरह से। तो पतंग की डोर को जमीन के ऊपर किसी नुक्ते से बांधा गया है और हम ये फर्ज कर रहे हैं कि इस डोर में, पतंग की जो धागा है या पतंग की जो डोर है, इसमें कोई झोल नहीं है, यानी ये तनी हुई है, टाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुसल्लस हमें हासिल होती है। तो जहां पे पतंग की ऊंचाई को दिया गया है 60 मीटर, ठीक है, और हमें मालूम करना है कि इस पतंग की जो डोर है उसकी लंबाई कितनी होगी। और साथ में दिया गया है कि पतंग की जो डोर है जमीन से कितना झुकाव रखती है? 60 डिग्री झुकाव रखती है। ठीक है, तो हमें ये पतंग की डोर की लंबाई मालूम करना है। तो यहाँ पे एसी पतंग की डोर की लंबाई को जाहिर करता है। ठीक है, तो देखिए पतंग की ऊंचाई जो है ए बी, ये दिया गया है आपको 60 मीटर, और एसी ये पतंग की डोर की लंबाई को जाहिर करती है जो हमें मालूम करना है। तो उम्मीद करता हूं इतनी सी मालूमात में आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अगला स्टेप क्या लेना है। तो ये शक्ल हमने हासिल की। ठीक है, तो इस कायम जाविया मुसल्लस में जाविया दिया गया है 60 डिग्री। इस जाविये के हिसाब से ये इसके, है ना, जो मुकाबिल जिला होगा ये कहलाएगा मुकाबिल जिला। और ये जो पतंग की डोर है ये इस मुसल्लस का वितर बना रही है, यानी हमें मुकाबिल जिला पता है, वितर हमें मालूम करना है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री की उस निस्बत को सोचना है या उस ट्रिग्नोमेट्री की निस्बत को लिखना है जिसमें जो दिए गए जाविये के मुकाबिल जिला और वितर दोनों आते हों। ठीक है, तो आप सोचिए और बताइए कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी निस्बत आती है। जी हाँ, यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री की निस्बत जो मुकाबिल जिला और वितर दोनों को रखती है वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है मुकाबिल जिला बटे वितर। तो साइन थीटा मुकाबिल जिला यहाँ पे ए बी है और वितर ए सी है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा मसावी है ए बी बटा ए सी। तो चलिए कीमतें भर्ती करते हैं। थीटा की कीमत दी गई है 60 डिग्री, तो साइन 60 मसावी है ए बी की कीमत जो ऊंचाई है ये दिया गया है 60, और ए सी की कीमत हमें मालूम करनी है। तो हम उसे ऐसे ही लिखेंगे। तो साइन 60 डिग्री की कीमत होती है √3/2, और 60 को यानी 60 को हम लिख सकते हैं 3 ज़रब 20, यानी 3 को 20 से अगर हम ज़रब देते हैं तो हमें 60 हासिल होता है। तो यहां से फिर 3 को हम √3 ज़रब √3 लिखते हैं। जैसे पिछले कई सवालात में हमने देखा कि 3 को हम √3/√3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 9 और 9 का जज़र फिर से 3 ही हासिल होता है। तो 3 को हम √3 ज़रब √3 लिखेंगे। तो ऐसे लिखने का मकसद क्या है, क्योंकि दूसरी तरफ भी √3 है तो हम √3 को √3 से कैंसिल कर सकते हैं। तो लिहाजा 3 को हम लिखेंगे √3 ज़रब √3, और यहां से √3 और √3 कैंसिल होगा। अब जो बचे हुए हैं ना, उसको हम अगर तिरछा ज़रब देते हैं, एसी को अगर हम 1 से ज़रब देते हैं तो हमें एसी हासिल होगा, और यहाँ पे 2 को अगर 20 से ज़रब देते हैं तो हमें हासिल होगा 40 और ज़रब √3, यानी एसी की कीमत आ जाएगी 40 ज़रब √3
तिरछा ज़रब देने पर। AC को 1 से ज़रब दिया हमने AC, और 2 को अगर √3 ज़रब 20 से ज़रब देते हैं ना, 2 को 20 से ज़रब देते हैं 40, और ये ज़रब में √3 ऐसे ही रहता है। तो √3 की कीमत है ना, पिछले कई सवालों में हमने √3 की कीमत को इस्तेमाल किया है, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। तो बताइए कितना होता है √3? जी हाँ, √3 होता है 1.73। तो 40 को अगर हम 1.73 से ज़रब देते हैं तो हमें हासिल होता है 69.2 मीटर, यानी जो पतंग की डोर की लंबाई होगी वो होगी 69.2 मीटर, यानी 69.2 मीटर ये पतंग के डोर की लंबाई होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सवाल और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और उसका हल को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है सवाल नंबर 12। तो सवाल दिया गया है कि 1.5 मीटर कद का एक लड़का 30 मीटर ऊंची एक इमारत से कुछ फासले पर खड़ा है। जैसे जैसे वो इमारत की तरफ बढ़ता है उसकी आंख का इमारत की छत से जाविया इर्तिफा 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। इसके जरिए इमारत तक तय किया गया फासला मालूम कीजिए। ठीक है, तो सवाल में क्या कह रहा है कि एक लड़का है जिसका कद 1.5 मीटर है। ठीक है, और ये लड़का 30 मीटर ऊंची इमारत से कुछ फासले पर खड़ा, यानी एक इमारत है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, उससे कुछ फासले पर ये लड़का खड़ा है और ये उस इमारत को देख रहा है, उस इमारत को देख रहा है। तो उसकी आंख से जो जाविया बन रहा है वो है 30 डिग्री। फिर वो लड़का उस इमारत की तरफ कुछ चलता है, कुछ फासला तय करता है, उसकी तरफ चलता है यानी कुछ फासला तय करता है, और जब वो इमारत की तरफ जाता है तो जो जाविया इर्तिफा है वो 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें ये मालूम करना है कि उस लड़के ने कितना चलकर कितना फासला तय किया। तो जाहिर बात है, अगर एक बिल्डिंग के सामने अगर हम खड़े होते हैं और उस बिल्डिंग की है ना ऊपरी सिरे को, उसकी चोटी को देखते हैं तो हमारी आंखें कुछ जाविया बना रही होती हैं उससे, सही है। और जब हम बिल्डिंग की तरफ जाते हैं ना, उसके और करीब जाते हैं, तो जाहिर बात है उसके ऊपरी हिस्से को देखने के लिए हमें ज्यादा अपनी गर्दन को ऊपर उठाना होगा, यानी जो जाविया होता है वो बढ़ जाता है ना। तो ये लड़का जब बिल्डिंग की तरफ कुछ फासला तय करता है तो अब उसे ज्यादा सर उठाकर उस बिल्डिंग की चोटी को देखना होता है, यानी जाविया 30 से बढ़कर कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो हमें यह पता करना है कि वो लड़का कितना फासला तय किया, यानी उस इमारत की तरफ या उस बिल्डिंग की तरफ वो लड़का चलते हुए कितना फासला तय किया, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए एक शक्ल, ज्योमेट्री शक्ल हम इसको उतार लेते हैं सवाल के मुताबिक। तो यहाँ पे दिया गया लड़का खड़ा है ना, और इसका कद दिया गया है 1.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का को हम AB से जाहिर करते हैं, इसकी जो हाइट है, इसका जो कद है दिया गया है 1.5 मीटर। ठीक है, और ये एक ऊंची इमारत के सामने खड़ा है। मान लीजिए CD ये उस ऊंची इमारत को जाहिर करता है, तो ये लड़का उससे कुछ फासले पर खड़ा है और इमारत की ऊंचाई दिया गया है 30 मीटर। ठीक है, इसकी इमारत की ऊंचाई 30 मीटर है। तो मान लीजिए इस इमारत और लड़के के बीच में है ना फासला है BC। तो जब वो इस फासले पर खड़ा है तो इसकी आंख से इस इमारत की जो चोटी है या उसका ऊपरी हिस्सा है, बनने वाला जाविया कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए पहले हम इसकी आंख से है ना एक उफ़क़ी खत उतारते हैं, जैसे पहले ही बताया था मैं, ये उफ़क़ी खत बनाते हैं और ये उफ़क़ी खत जमीन की सतह से मुतवाज़ी होता है, यानी जो भी जाविया इस उफ़क़ी खत से बन रहा है मतलब वही जाविया जमीन से भी बन रहा होगा। तो खैर, तो यहाँ पे लड़का इस चोटी को देख रहा है बिल्डिंग के, इमारत के, तो बनने वाला जाविया कितना है, 30 डिग्री है, ये है 30 डिग्री। ठीक है, अब ये चलकर बिल्डिंग की तरफ, इमारत की तरफ कुछ फासला तय करता है। मान लीजिए लड़का है ना चलकर कुछ फासला तय करता है और इस नुक्ते F तक पहुंचता है। अब इसको यही बिल्डिंग की चोटी देखने के लिए इसको अपनी गर्दन को है ना, अपने फेस को, इसको ज्यादा ऊपर उठाना पड़ता है। तो अब ये जो जाविया इसकी आंख बना रही है उफ़क़ी खत से, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें मालूम करना है कि ये
लड़का कितना फासला इमारत की तरफ चलकर फासला तय करता है। तो यानी हमें यहाँ पे AF मालूम करना है। पहले लड़का A पर था, नुक्ता A पर था, और वो चलकर बाद में नुक्ता F पर पहुंचता है, तो ये कितना फासला तय करता है ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो देखिए शक्ल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो अगर ये AB की कीमत 1.5 है तो CEB 1.5 होगी, क्योंकि यहाँ पे मुस्ततिल बन रहा है। तो मुस्ततिल में मुकाबिल जो जिले होते हैं आपस में मसावी होते हैं, तो इस जिले की लंबाई अगर 1.5 है तो उसका मुकाबिल जिला भी 1.5 मीटर होगा। तो बिल्डिंग की कुल ऊंचाई है ना दिया गया है 30 में से इतने हिस्से की लंबाई है 1.5। ठीक है, तो बकिया जो हिस्सा बचता है उसकी लंबाई कितनी होगी? 30 में से 1.5 को अगर हम तफरीक करते हैं तो हमें हासिल होता है 28.5। ठीक है, तो 28.5 जमा 1.5, तो जुमला ऊंचाई हो गई 30 मीटर। ठीक है, तो लिख लेते हैं ए बी यहाँ पे लड़के के खत को जाहिर करता है जो 1.5 है, 1.5 है, और ए बी किसके मसावी है? सीई के मसावी है। ठीक है, और उसी तरह इमारत की जो ऊंचाई है CD ये दिया गया है 30 मीटर। ठीक है, मीटर आप सही कर लें 30 मीटर। और जो ED की कीमत है, ED की कीमत हम कैसे हासिल करते हैं? 30 में से 1.5 को अगर हम तफरीक करते हैं तो हमें हासिल होता है 28.5। ठीक है, तो ये हो गया सवाल के मुताबिक हमने एक ज्योमेट्री की शक्ल बनाई। अब इसको इस्तेमाल करते हुए हमें मालूम करना है कि ये लड़का है ना कितना फासला इमारत की तरफ तय करता है। ठीक है, तो चलिए शक्ल को हम यहां ले लेते हैं। देखिए अगर हम मुसल्लस AED की बात करते हैं, मुसल्लस AE और D यानी ये पूरे मुसल्लस की बात अगर हम करते हैं तो इस मुसल्लस में जाविया दिया गया है 30 डिग्री। AE और D है ना, AED में जाविया कितना दिया गया है? आंख से 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री। तो ये 30 है और ये हमें पता है 28.5 है। ठीक है, और यहाँ पे AE की कीमत हमें पता नहीं है, AE की, तो हमें AE की कीमत निकालना है। ठीक है, और ये DE की कीमत 28.5 दिया गया है। ठीक है, तो बताइए कैसे करेंगे? सारी बात है इस जावे के हिसाब से ये मुकाबिल जिला हो गया और ये जिला मुतसिल जिला हो गया। यानी हमको वो टिग्नोमेट्री की निस्बत इस्तेमाल करनी है जिसमें मुकाबिल जिला और मुतसिल जिला दोनों आते हों। तो वो कौन सी निस्बत है? जी हाँ, वो है tan थीटा। यानी tan थीटा क्या होता है? मुकाबिल जिला बटे मुतसिल जिला। तो इस मुसल्लस में मुकाबिल जिला DE और मुतसिल जिला है AE, यानी tan थीटा हो जाएगा DE बटा AE। थीटा की कीमत दी गई है 30 डिग्री, तो थीटा अगर हम भर्ती कर लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, DE की कीमत 28.5 बटे में AE हमें मालूम करना है। तो tan थीटा की कीमत जैसे आपको बार बार याद दहानी इसीलिए कराई गई है ना जावियों की। तो tan थीटा कितना होता है? 1/√3 और 28.5 बटा AE। अब यहां से हम तिरछा अगर जरब दे लेते हैं, AE को 1 से जरब देते हैं AE आ जाता है, और √3 को 28.53 से तिरछा हम जरब देते हैं। √3 की कीमत जैसे हम करते आ रहे हैं, इस्तेमाल करते हैं, √3 की कीमत होती है 1.73। दोनों को जरब देने पर हमें हासिल होता है 49.30 मीटर। ठीक है, यानी ये पूरी लंबाई जो है बिल्डिंग से जो पहले लड़का जिस नुक्ते पे खड़ा था ना, ये पूरी लंबाई हमें हासिल होती है 49.30 मीटर है, 49.30। ठीक है, लेकिन हमें ये पूरी कीमत नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ वो कीमत निकालनी है कि जितना लड़का फासला तय किया है, यानी हमें AF की कीमत निकालनी है। तो चलिए अब अगर हम इस मुसल्लस की बात करते हैं, यानी मुसल्लस FED है ना, इस छोटे से मुसल्लस की अगर हम बात करते हैं FED, पहले हमने लिया था AED, अब हम ले रहे हैं FED। ठीक है, तो मुसल्लस FED में देखिए FE की कीमत हमें पता नहीं है लेकिन DE की कीमत हमें पता है। तो इस मुसल्लस में इस जाविये के हिसाब से ये मुकाबिल हो गया और ये मुतसिल हो गया। तो टिग्नोमेट्री की वो कौन सी निस्बत है जिसमें मुकाबिल और मुतसिल दोनों जिले आते हों? तो जाहिर बात है अभी हमने इस्तेमाल किया वो है tan थीटा। तो tan थीटा होता है मुकाबिल यानी DE बटे मुतसिल जिला यानी FE। ठीक है, चलिए कीमतें भर्ती कर लेते हैं। तो थीटा की कीमत 60 डिग्री है और DE 28.5 और FE हमें मालूम करना है। ठीक है, तो यहां से
tan 60 डिग्री होता है √3 यानी जजर 3 और 28.5 बटे FE। ऐसे ही अगर हम तिरछा ज़रब देते हैं तो FE यहाँ पे आ जाएगा और उसकी जगह पे √3 आ जाएगा, यानी FE की कीमत 28.5 बटा √3 होती है। √3 की कीमत अभी हमने इस्तेमाल की 1.73 होता है। अगर हम 28.5 को बटे में 1.73 से अगर हम तकसीम करते हैं तो हमें हासिल होता है 16.47 मीटर, है ना। तो FE की कीमत हमें हासिल होती है 16.47 मीटर। क्या हमें ये कीमत मालूम करनी थी? नहीं, हमें मालूम करना है कि AF की कीमत कितनी है। देखिए अभी हमने दो कीमतों को मालूम किया। हमने AE की कीमत कितनी होती है 49, है ना, अभी हमने मालूम किया, और यहाँ पे FE की कीमत हमें आ गई 16.47। तो AF की कीमत कैसे निकालेंगे? तो AF को हम लिख सकते हैं, AF को हम लिख सकते हैं AE में से, यानी जुमला टोटल में से AE में से अगर हम AF को निकाल देते हैं, ये पूरी लाइन के टुकड़े से अगर हम FE को निकाल देते हैं तो जो लंबाई मिलेगी वो हमें AF की मिलेगी। तो AF को हम लिख सकते हैं, AF को हम लिख सकते हैं टोटल AE माइनस FE, ठीक है। AE जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया 49.3 है और FE की कीमत हमें आ गई 16.47। तो अगर दोनों को तफरीक कर लेते हैं तो हमें मिलता है 32.83 मीटर। यानी ये लड़का इस इमारत की तरफ कितना फासला तय किया? तो उसका जवाब है 32.83 मीटर, ठीक है। तो लड़के के जरिए इमारत की तरफ तय किया गया फासला हो जाता है 32.83 मीटर, ठीक है। तो ये सवाल का हल था। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है सवाल नंबर 13। तो सवाल दिया गया है, जमीन पर मौजूद एक नुक्ते से 20 मीटर ऊंची एक इमारत के ऊपर लगे नशरियात के एक टावर के निचले सरे और ऊपरी सरे का जाविया इर्तिफा बिल तरतीब 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई हमें मालूम करनी है, ठीक है। यानी 20 मीटर ऊंची एक इमारत है और उस पर एक नशरियात का टावर लगाया गया है, ठीक है, और नीचे किसी नुक्ते पर ठहर कर उस टावर के निचले सरे और ऊपरी सरे का जाविया इर्तिफा दिया गया है 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें उस टावर की ऊंचाई मालूम करना है। चलिए सवाल को और बेहतर समझने के लिए हम सवाल के मुताबिक जो दिया गया है उसको एक शक्ल देते हैं, ज्योमेट्री की शक्ल देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए जमीन पे एक नुक्ता है P, ठीक है, और कुछ दूरी पर एक टावर लगा हुआ है AB, है ना। AB यहाँ पे AB एक इमारत है और इस इमारत पर एक टावर लगाया गया, ठीक है। इमारत की ऊंचाई दी गई है, कितना है 20 मीटर, ठीक है। तो इमारत AB इमारत है जिसकी ऊंचाई दी गई है 20 मीटर और उससे कुछ फासले पर एक जमीन पर एक नुक्ता है B, ठीक है। और इस बिल्डिंग के ऊपर, है ना, एक नशरियात का टावर लगाया गया है ना। आपने मोबाइल वगैरह टावर देखे होंगे, मोबाइल के बड़े बड़े जो टावर लगे होते हैं, ठीक है। तो इस बिल्डिंग पे एक टावर लगाया गया है, मान लीजिए BC ये टावर है जो इस इमारत की छत पर लगाया गया है। और यहाँ पर कोई शख्स, है ना, इस नुक्ते P पर ठहर कर इसके निचले सरे को देख रहा है, ठीक है, इसके निचले सरे को देख रहा है। तो कितना जाविया बन रहा है? जाविया इर्तिफा 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और यही शख्स यहीं ठहर के जब इसके ऊपरी टावर के ऊपरी सरे को देखता है, इसके ऊपरी सरे को देखता है, तो ये जो जाविया बन रहा है वो है 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमें क्या मालूम करना है? टावर की ऊंचाई, यानी BC की कीमत क्या होती है ये हमें मालूम करना है, ठीक है। तो चलिए AB यहाँ पे इमारत की ऊंचाई है जो दिया गया है 20 मीटर, ठीक है। BC इस टावर की ऊंचाई है जो इमारत पर लगाई गई है। मान लीजिए इसकी ऊंचाई को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुसल्लस BAP, है ना, दो मुसल्लस बन रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम मुसल्लस BAP की बात करते हैं, BAP यानी ये छोटी वाली अगर मुसल्लस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जाविया इर्तिफा कितना दिया गया है? 45 डिग्री दिया गया है। तो मुसल्लस BAP में इस जाविये के हिसाब से मुकाबिल हो गया
और ये मुतस्सिल हो गया, मुकाबिल दिया गया है, मुतस्सिल हमें निकालना है, तो मुकाबिल बटा मुतस्सिल क्या होता है, ये tan थीटा होता है। तो अगर हम tan थीटा लिखते हैं तो tan थीटा मसावी होता है मुकाबिल जिला यानी AB और मुतस्सिल जिला यानी AP। तो यहाँ पे AB की कीमत दी गई है 20 डिग्री और थीटा की कीमत है 45 डिग्री, ठीक है। AP हमें मालूम करना है, तो tan 45 कितना होता है जी, 1 होता है, 20 बटा AP। ऐसे ही अगर हम तिरछा जरब देते हैं, यहाँ पे AP को अगर 1 से जरब देते हैं तो हमें हासिल होता है AP मसावी है 20 मीटर, ठीक है। तो AP की कीमत हमें हासिल हो गई, AP की कीमत 20 मीटर, ठीक है। लेकिन हमें मालूम करना है इस टावर की लंबाई। तो इसको मालूम करने के लिए अगर हम मुसल्लस CAP की बात अगर करते हैं, है ना, तो चलिए मुसल्लस CAP, इस मुसल्लस में जाविया कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया, ठीक है। तो इस जाविये के हिसाब से ये बन गया मुकाबिल और ये बन गया मुतस्सिल, ठीक है। तो मुकाबिल बटा मुतस्सिल क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा अगर हम इस मुसल्लस के लिए लिखते हैं तो मुकाबिल हो गया AC, ठीक है, और मुतस्सिल हो गया AP। और थीटा की कीमत कितनी दी गई, थीटा यहाँ पे दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है, tan 60। और AC की कीमत है ना, AC की कीमत देखिए यहां से यहां तक इतना लंबाई इमारत की 20 है और यहां से हमने माना है x, तो जुमला कितना हो जाएगा 20 जमा x, और AP की कीमत अभी हमने हासिल की वो होता है 20, ठीक है। tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री होता है √3, ठीक है, tan 60 डिग्री होता है √3, 20 जमा x बटा 20 ऐसे ही, ठीक है। अगर हम यहाँ पे तिरछा जरब देते हैं, ठीक है, 20 जमा x वैसे ही, और ये 20 को अगर √3 से जरब देते हैं तो 20 √3 हमें हासिल होता है, ठीक है। और x ऐसे ही जमा 20 को अगर मसावी के दूसरी तरफ अगर हम लेते हैं तो हमें हासिल होता है -20। तो √3 की कीमत 20 ऐसे ही, √3 की कीमत 1.73 और जमा 20 को हम दूसरी तरफ लेते हैं तो ये होता है -20। तो 20 को 1.73 से जरब देते हैं तो ये होता है 34.6 मनफी 20। तो 34.6 में 20 को अगर हम तफरीक करते हैं तो x की कीमत हमें निकल के आती है 14.6 मीटर। यानी ये जो टावर लगा हुआ है इस टावर की ऊंचाई हमें हासिल होती है 14.6 मीटर, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही और यहाँ पे हम इस सबक को खत्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सारे मिसालों के जरिए, सवालों के जरिए हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा जिंदगी में हम कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं या कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो तलबा से यही गुजारिश है कि जो भी क्लासेस उन्होंने देखे उसको अच्छे से यादा करें, उनको वीडियोस को बार बार देखें, और अगर किसी भी मुश्किलात की शक्ल में कोई मुश्किल पेश आने की शक्ल में आप अपने टीचर से रुजू होकर, है ना, अपने डाउट्स वगैरह को आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस सबक को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ जितने भी क्लासेस लिए गए सबक से आपको मददगार हुए होंगे और उससे आपने फ़ायदा उठाया होगा। तो चलिए इजाज़त दीजिए इसी उम्मीद के साथ कि आप इन वीडियोस का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। शुक्रिया। अनुदिना अनुक्षण ನಮಿಯೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.